नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है झूठ। यानी हमें हमारी जो सबसे बुरी आदत है आज की, जो फैलती जा रही है, ठीक है, वो है झूठ, जिसको हम आम समझते हैं, ठीक है। जो आम तौर पर हम झूठ की जो आदत हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, ठीक है। तो हमें अपनी इस बुरी आदत को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, या यहाँ तक कि मज़ाक में भी झूठ नहीं बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसने ऐसी बात कही कि लोग सुनकर हंसे, हालांकि वो बात झूठी होती है। तो ऐसे शख्स के लिए तबाही और बर्बादी है। कि झूठ होता क्या है, ठीक है। हर खिलाफ़े हकीकत बात, जिस बात में कोई हकीकत नहीं होती वो होता है झूठ, ठीक है। जिसका कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं होता जो हकीकत से, ठीक है, ऐसी बात कहना झूठ कहलाता है। झूठ सराब होता है, यानी हकीकत से हटकर ऐसा नज़र आना जैसा असल में नहीं होता, ठीक है। तो दिलों और ज़ुबान का फ़र्क, यानी दिल और ज़ुबान का फ़र्क, दिल में कुछ और है और ज़ुबान पर कुछ और है, तो वो भी झूठ कहलाता है, ठीक है। गलत बयानी करना, ऐसा बनकर दिखाना कि जैसे हम वैसे नहीं हैं, अपनी आदत में तब्दीली, जैसे हम हकीकत में नहीं होते लेकिन दूसरों के सामने हम जतला रहे होते हैं कि हम जी ऐसे हैं, और ख़ुद को अच्छा बनाना, दूसरों के सामने अच्छा बनकर दिखाना जबकि हकीकत में हम नहीं होते, वो भी झूठ में आता है, ठीक है। और झूठ जो है वो बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, ठीक है। झूठ सिर्फ जानबूझकर नहीं बोला जाता, ठीक है। झूठ सिर्फ जानबूझकर नहीं बोला जाता बल्कि ये अनइंटेंशनली भी बोला जाता है, ठीक है। इंसानों में से घटिया तरीन लोगों में ये जो आदत पाई जाती हैं, मुनाफिक लोगों में ये आदत पाई जाती हैं झूठ की, ठीक है। तो हमें इससे हर तौर पर बचना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे कि झूठ की जो चंद मिसालें हैं। झूठ की वो चंद मिसालें कौन सी हैं। मिसाल नंबर 1, हमें भूख लगी हो और कोई हमसे इस चीज़ की ऑफ़र करे कि आपने ये खाना है और आप कहें नहीं, जबकि आपके दिल में ये हो, आपको तलब हो उस चीज़ की और आप कहें नहीं, मुझे भूख नहीं है, ये भी झूठ है, ठीक है। और कहीं से लेट हो जाएं तो जब घर आएँ या तो आगे से बहाना बनाएं, ये भी झूठ में आता है, ठीक है। और किसी की बात बुरी लगी हो या और आप उसको ये कहें कि नहीं, मुझे तो आपकी बात बुरी नहीं लगी, तो ये भी झूठ में आता है। और बच्चे को चीज़ के बहाने से अपनी तरफ बुलाना और कहना मैं आपको चीज़ दूंगी तो आप मेरे, वो जब बच्चा आ जाए और आप उसको ना दो तो वो भी झूठ कहलाता है, ठीक है। और अपने आप को दूसरों के सामने ऐसा ज़ाहिर करना कि जैसे आप नहीं हैं। और एक और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उस वक्त झूठ बोलते हैं कि जब कोई इंसान हमसे पूछता है कि हम कोई बात भूल गए हैं, ठीक है, हम कोई काम भूल गए और हम आगे से कहते हैं हाँ जी ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये भी झूठ में आता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से हमें बचना कैसे है, ठीक है, ये भी, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल जो है हम बात करते हैं। अच्छा जी, हम अब जो बात करेंगे वो है झूठ के नुकसानात। झूठ के नुकसानात कौन कौन से हैं। यानी झूठ का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है, कि झूठे शख्स की हिदायत नहीं मिलती, ये कुरान की रूह से है, ठीक है। और झूठे शख्स को नेकी पर कभी भी इस्तकामत हासिल नहीं होती। और नंबर 3, झूठ जहन्नुम की खाइयों में
لے جاتا ہے اور جھوٹ کی بدبو ہوتی ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو جھوٹا انسان ہے وہ قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جھوٹے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے بدترین جو انسان ہے وہ ہے جھوٹا انسان، جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹے انسان پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور اسے قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا۔ جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ اس جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو بہت سی برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو آج سے عہد کریں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہم سب بلکہ عہد کریں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم نے اپنی اس عادت کو ختم کرنا ہے اور اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دینا ہے اس جھوٹ کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جھوٹ سے بچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔